मोदी जी ने अपने मन की बात एपिसोड नंबर 103 लाइव किया। लोगों के सामने उन्होंने अपने मन की बात करी। बस नहीं करी तो बात सिर्फ मणिपुर की। और आधे घंटे के एपिसोड के अंदर उन्होंने 1 मिनट भी मणिपुर के ऊपर नहीं बोला। और इधर जो काम पक्ष को करना चाहिए वो विपक्ष कर रहे हैं। 26 पार्टियों के दल जिन्होंने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा हुआ है, उनमें से 20 सांसद मणिपुर गए, वहाँ के लोगों वहाँ का दौरा किया, वहाँ के लोगों का हालचाल लिया, कैंप शिविर में गए, वहाँ के उनके दुखों को बांटा और उनके साथ काफ़ी वक्त भी बिताया। अब इस बात को लेके जो अनुराग ठाकुर हैं वो कह रहे हैं कि ये सब राजनीति कर रहे हैं। अगर ये राजनीतिक है तो क्या लगता है कि ऐसी राजनीति क्या इन्हें नहीं करनी चाहिए? अमित शाह भी गए थे कई दिन पहले, उसके बाद शायद उनके कॉन्टेक्ट में रहे भी होंगे वहाँ के मुख्यमंत्री के, पर उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। बस ये है कि जो विपक्षी दल है उनका एक समूह 20 सांसदों का वहाँ क्यों गया, उसको लेके अब राजनीति शुरू हो गई है और कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक है, वोट बैंक के लिए वहाँ गए हुए हैं। और जो हम बात कर रहे थे मन की बात है नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने अपने भाषण में आधे घंटे का जो उन्होंने मन की बात करी, जो उन्होंने प्रवचन दिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या बातें करी? सावन के बारे में, सावन के कावड़ के बारे में, सावन के महीने के बारे में, सावन की मेहंदी के बारे में, सावन के झूले के बारे में। बस नहीं हुआ तो मणिपुर की बात नहीं कर पाए। क्या वहाँ पे नहीं मणिपुर की बात करने की जरूरत नहीं थी? क्या वो मणिपुर के बारे में नहीं बोल सकते थे? मथुरा, उज्जैन, बनारस सभी का पहुंचना, सावन में कावड़ लेके आना, इन सब के ऊपर उन्होंने पूरे 30 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने क्या कहा? हमारी संवेदनशीलता और एक दूसरे के हाथ थामने की भावना बहुत अहम है। तो क्या संवेदनशीलता या फिर हाथ थामना मणिपुर के लिए जरूरी नहीं था? जो मणिपुर के लोग हैं क्या उनको हाथ थामने की जरूरत नहीं है? उनको संवेदनशीलता की जरूरत नहीं है? जो वहाँ पे दो समुदाय के बीच में, जनजातियों के बीच में तनातनी है, खूनी संघर्ष है, क्या उसको सुलटाने की जरूरत नहीं है? क्या उस पर बात करने की जरूरत नहीं है? पर नहीं, इन्होंने बात करी सावन के ऊपर, जुलाई के महीने के ऊपर, आपदा के ऊपर, जो गुजरात के अंदर साइक्लोन आया है, जो भूस्खलन हो रहा है, उसके ऊपर बात करी। बस नहीं करी तो मणिपुर के ऊपर। अब हम सुनाते हैं, आपसे एक वीडियो दिखाते हैं मणिपुर जाने से पहले इन्होंने क्या कहा था। जब सामूहिक पीड़ा होती है ना, सुनना भी एक हीलिंग का प्रोसेस होता है। हम सिर्फ सुनने जा रहे हैं। अभी तक मणिपुर के लोगों को लग रहा है, चाहे वो माइती हो, वो कुकी हो, वो नागा हो, वो जो हो, सबको लग रहा है कि भारतीय संसद में इस तरह की संवेदन शून्यता क्यों? हम उस संवेदन शून्यता के आर्किटेक्चर को तोड़ते हुए तमाम इंडिया, मैं प्रधानमंत्री जी के लिए भी कहूं कि हमारा टैगलाइन है जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत। तो हम जा रहे हैं लोगों का हाथ पकड़ करके उनको ये कहना, यू बिलोंग टू अस। अभी मणिपुर के अंदर एक सेंस ऑफ नॉन बिलोंगिंग है। मेरे पास हर हफ्ते दस्तावेज आते हैं, इस तरह के दस्तावेज जो आपके रॉन्ग टेक। क्या लिखा हुआ उस दस्तावेज में? एक बार स्क्रीन पर एक है इनएविटेबल स्प्लिट, दूसरा है 15 डेज। ये पुराना ही दस्तावेज है, मैं बता रहा हूं, हर हफ्ते दस्तावेज आते हैं। वो दस्तावेज किस बात के हैं? रुदन के, सामूहिक क्रंदन के, एक होपलेसनेस के, एक डिस्पेयर के। और हमने सदन में बड़ी कोशिश की कि प्रधानमंत्री जी बोले, अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया, जानते हुए भी कि हमारे पास लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह गए
कि संसदीय लोकतंत्र में लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी के साथ साथ मॉरल मेजॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान है। अविश्वास प्रस्ताव लाए कि संभवतः प्रधानमंत्री जी मॉरल मेजॉरिटी के रास्ते पे 4 कदम चलने को तैयार हो, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव आया। हम जीतने के लिए नहीं लाए। और कल की जो हमारी विजिट है वो इसी आशय से है कि हम मणिपुर के सभी समुदायों को कहा पाए कि हम आपको आपकी पीड़ा के क्षण में छोड़ नहीं सकते। भरोसा रखिए, हिंदुस्तान रेजिलिएंट है। जो इंडिया है ना, ये एक अवधारणा ऐसी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मध्य प्रदेश तक अभी भी तमाम फेलियर के वो जागृत है। बस हम इस छोटी सी कोशिश के लिए इम्फाल, चूड़ा चंद्रपुर जा रहे हैं। इसके अलावा हमें पता है हमारे हाथ छोटे हैं, हम सरकार में नहीं, लेकिन अगर इतना भी कर पाए तो शायद मणिपुर के लोगों को एहसास हो कि ये हाँ, संसदीय लोकतंत्र जो हमारे देश का है वो हमारे लिए जिंदा है।